नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीसी में देरी पर शिक्षा निर्देशालय सख्त और अब 24 घंटे में जारी होगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। जयपुर में लस्सी में दिया जहर, गहने कैश लूटकर भागे, 4 दिन बाद हॉस्पिटल में आया होश। नया इतिहास रचने की ओर केदारनाथ यात्रा। अजमेर के 7 वंडर्स को तोड़ा जा रहा है और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ने गैर सरकारी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने में की जा रही देरी और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। निर्देशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी बाधा के टीसी प्रदान करें। यदि कोई निजी स्कूल आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 और संशोधित नियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के चयन में सामने आई धांधली और प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद बड़ा कदम उठाया है। चिकित्सा विभाग ने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने और चयनित अभ्यर्थियों की जांच को लेकर नई गाइडलाइन लागू की है। नई गाइडलाइन के तहत अब हर दिव्यांग प्रमाण पत्र में आवेदक का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा और साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी की फोटो और डिजिटल साइन भी साथ लगाई जाएगी। इससे प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता खत्म नहीं होगी। जयपुर में जहर खुरानी कर एक दंपति से लाखों रुपए के गहने लूटने का मामला सामने आया। लस्सी में जहर मिलाकर पिलाने से पति पत्नी बस में स्लीपर में पड़े मिले। 4 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आने पर जहर खुरानी कर लूटने का पता चला। किशन सिंह और उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्राइवेट बस में चढ़े थे। बस में जगह नहीं मिलने पर पहले से 2 व्यक्ति स्लीपर में बैठे थे। पीड़ित किशन सिंह ने बताया कि रास्ते में मीठी मीठी बातें करने के दौरान दोनों व्यक्तियों ने लस्सी पीने को दी। लस्सी में नशीला पदार्थ मिला होने के कारण दोनों ही बेहोशी की हालत में बेहोश हो गए। केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार नया इतिहास लिख सकती है। वर्षा काल से पूर्व धाम में जिस तरह भक्तों का हुजूम उमड़ा, उससे लगता है कि इस बार पिछले वर्षों के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। यात्रा काल के 133 दिनों में ही 15,03,245 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि वर्ष 2023 में 163 और वर्ष 2024 में 170 दिनों में यह आंकड़ा पार हुआ था। सितंबर में मौसम खुलने के बाद एक बार फिर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से अजमेर के 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके बाद केवल एक प्रतिमा को हटाकर नीचे रखा गया था। प्रशासन ने मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया तो भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां स्थापित की गई थी, जिसमें ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कॉलिजियम, न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, रियो दी जेनेरियो की क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा भी शामिल है। पुराने वाहन रखने वाले लोगों की जेब से ज्यादा पैसा निकालने की योजना सरकार बना रही है। अगर आपके पास 20 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो अब इसका फिटनेस टेस्ट करवाने के लिए आपको 2,600 खर्च करने पड़ सकते हैं और वहीं 15 साल से पुराने ट्रक और बसों के मालिकों के लिए इसके लिए 25,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने फिटनेस टेस्ट की फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। पाली के जवाई बांध डैम के गेट खोलने के बाद से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इधर जिले में लोगों के डूबने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद भी कई बाइक और कार सवार जालोर से निकलने वाले जवाई नदी के रपट पर अपने वाहन उतार रहे हैं। यहां पर न तो पुलिसकर्मी तैनात है और न ही इन्हें कोई रोकने टोकने वाला है। सोने की आड़ पर चोरी प्रकरण में किशनगढ़ थाना पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोने के आभूषण चोरी के इस मामले में आरोपी पीड़िता की देवरानी ही निकली। सीआई भिखाराम काला ने बताया कि पुलिस ने आरोपी रेखा रेगर को गिरफ्तार कर लिया और उससे चुराई गई सोने की आड़ भी बरामद कर ली। नया शहर रेगरों का मोहल्ला निवासी पूजा रेगर ने 5 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दी। राजस्थान की लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दिलाने के लिए जयपुर में 15 नवंबर को पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम स्थल के लिए चित्रकूट स्टेडियम पोलो ग्राउंड पर विचार किया जा रहा है। प्रतिभागियों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितंबर से शुरू होगा। संस्थाएं अधिकतम 20 प्रतिभागियों का समूह पंजीकृत करवा सकती हैं। सीकर शहर में बुजुर्ग के बैग से लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। 3 महिलाओं के एक गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात करने के बाद तीनों महिलाएं बस में बैठकर जयपुर चली गई। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है। राजस्थान में टूरिस्ट सीजन शुरू होने से पहले अलायंस एयरलाइन की ओर से हिसार और जयपुर के बीच आज से सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है और वहीं आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। दरअसल पुणे के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को तकनीकी कारणों का हवाला देकर आखिरी वक्त पर स्थगित कर दिया गया। राजस्थान के 2 प्रमुख श्रद्धा स्थल खाटू श्याम जी और सालासर में भक्तों की आस्था आसमान छूती हुई है। वहां अब हवाई यात्रा की उड़ान सरकारी नियमों की गिरफ्त में पहुंची हुई है। एक निजी कंपनी ने 23 अगस्त से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, लेकिन प्रशासनिक अनुमति की कमी ने इस पहल को ठप कर दिया। निजी कंपनी को अनुमति नहीं मिलने पर अब हेलीकॉप्टर सेवा पर ब्रेक लग गए हैं। हालांकि कंपनी की ओर से लगातार बुकिंग्स की जा रही हैं।
राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से जर्जर स्कूलों के करवाए गए सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे में डूंगरपुर जिले में 209 स्कूलों के भवन पूर्ण रूप से जर्जर मिले हैं। कक्षा कक्ष पूर्ण जर्जर है और कक्षा कक्ष मिलने के बाद डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग ने नए भवन और मरम्मत के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। फिलहाल स्कूलों के लिए विभाग ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। पंजाब में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। जैसे जैसे तबाही के निशान सामने आ रहे हैं, लोगों के जख्म भी उभरने लगे हैं। अब लोगों को कई और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें टूटी हुई है, लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक कीचड़ भर गया है। ऐसी स्थिति में लोग मकानों की छतों पर तिलपार लगाकर रहने को मजबूर हैं। पानी में डूबी धान की फसल नष्ट हो चुकी है। राजस्थान उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने बिजली कनेक्शन देने में 1095 दिन की देरी करने के मामले में जोधपुर डिस्कॉम को झटका दिया है। आयोग ने बाड़मेर के 3 उपभोक्ताओं को 2 लाख रुपए का हर्जाना देने के बाड़मेर जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। राज्य आयोग के सदस्य निर्मल सिंह मेड़तवाल ने इस संबंध में जोधपुर डिस्कॉम की ओर से अपील को खारिज भी कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।